नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसें न रुकने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अंबाला रोडवेज अधिकारियों ने बस चालक और परिचालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर वो निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोकेंगे तो उन पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला में अब रोडवेज बस चालकों और परिचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यात्रियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए रोडवेज के अधिकारियों ने बस चालकों और परिचालकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने निर्धारित किए गए बस स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोका तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी हमारा चालक या परिचालक अपने इस निर्धारित बस स्टॉप पे बस नहीं रोकता, सवारियां खड़ी हैं और इसकी कंप्लेंट सवारी के द्वारा हमें प्राप्त होती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है और वो एक्शन फ्रीजमेंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसकी उसमें विषय वेतन वृद्धि बंद तक हो सकता है। वो नंबर 2 ये है कि जो हमारे पुल के नीचे स्टॉपेज बने हुए हैं, कहीं ज़्यादातर वो पुल के ऊपर ही चले जाते हैं, वो हम चेकिंग स्टाफ के द्वारा उनके मौके पे पकड़ा जाता है तो उसका जुर्माना होता है फर्स्ट टाइम में 500 रुपये और अगर दोबारा गलती करता है तो उसका 1000 रुपये। इसके अलावा जो अदर स्टेट की बसें हैं, दूसरे राज्यों से आती हैं, जो अगर उनकी कोई कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है या हमारे चेकिंग स्टाफ के द्वारा वो पकड़े जाते हैं तो हम उनकी लिख के भेजते हैं संबंधित विभाग को और अधिकारियों को उसको संज्ञान में लाते हैं। दरअसल रोडवेज बस चालकों की तरफ से निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसें न रोकने के चलते आए दिन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक के माध्यम से या छात्र छात्राओं के माध्यम से या डेली आवागमन करने वाले जो भी सवारियों के माध्यम से हमें जो इसका अनुरोध प्राप्त होता है तो महाप्रबंधक मनोज से कह के और उसको हम आदेश करते हैं ताकि उनको सुविधा मिल सके और किसी दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रियों ने बताया कि बलदेव नगर स्टॉपेज पर बस न रुकने के चलते उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है और कई बार बस कंडक्टर और ड्राइवर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। जब मैं इवनिंग टाइम में 7 और 8 o'clock के रिगार्डिंग शाम को अंबाला कैंट पहुंचता हूं तो अंबाला कैंट से जब मेरे को दूसरी बस चेंज करनी पड़ती है बलदेव नगर की, तो मैं कंडक्टर्स को पूछता हूं कि भाई ये बस वहां पर जाएगी, तो ये कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं हम फ्लाईओवर के ऊपर से निकालेंगे। तो उसके बाद फिर अगर बाय द वे मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से मिसबिहेव होता है, कई बार वो हाथापाई करने की भी कोशिश करते हैं और वो यही चीज बोलते हैं कि मुझे मतलब हम तो ऊपर से निकालेंगे, जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दो। ठीक पर बस नहीं रुकती? नहीं सर, बलदेव नगर बिल्कुल कहीं नहीं रुकती और अगर मैं बिना पूछे कई बार चढ़ जाऊं तो उसके बाद फिर बाद में उनका मिसबिहेव अलग होता है और अगर बाय द वे वो छोड़ना उन्हें वहीं पड़ता है क्योंकि एज पर रूल बस वहीं से जाती है, बट इन स्टार्ट वो मना कर देते हैं। वह इसको लेकर जब हमने रोडवेज के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने रोडवेज बस चालकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने निर्धारित किए गए बस स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोका तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी देखना होगा कि विभाग की तरफ से जारी चेतावनी का कितना असर बस चालकों और परिचालकों पर होता है। अंबाला से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। तो अब बस चालकों और परिचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। अगर उन्होंने निर्धारित स्टॉपेज पर बस को नहीं रोका तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आज के हल्ला बोल में हमारा आज का यही विषय है। आपको क्या लगता है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उन पर कॉल करिए, हल्ला बोलिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब बस चालकों की और परिचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। अगर उन्होंने मनमानी की तो मनमानी करने पर उनका चालान काटा जाएगा। निर्धारित रूट पर ही बसों को चलाना होगा। तो हल्ला बोल में फोन उठाइए, कॉल करिए, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल करिए, बोलिए हल्ला। आपको क्या लगता है, क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगाना चाहिए? हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या जुर्माने से चालकों की मनमानी पर फुल स्टॉप लग जाएगा? रोडवेज अधिकारियों का यह फैसला कितना सही है? क्योंकि जिस तरह से यात्रियों की शिकायत लगातार सामने आ रही थी, उसी को लेकर अंबाला रोडवेज अधिकारियों ने अब ये बड़ा फैसला लिया है।
बस चालकों और परिचालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर वो निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोकेंगे तो उन पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। तो आज के हल्ला बोल में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगाना चाहिए? क्या जुर्माने से चालकों की मनमानी रुक जाएगी? रोडवेज अधिकारियों का यह फैसला कितना सही है? और क्या अंबाला की तरह हर एक जिले में इस तरह का जुर्माना लगाना चाहिए? और क्या जुर्माने की पॉलिसी से स्टॉप पर अब बस मिल जाएगी? और हमारे पहले कॉलर प्रेम जुड़ चुके चेन्नई से। प्रेम, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक चीज ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट की बसें हैं, ये बसें कोई प्राइवेट तो है नहीं कि इनको पैसे ज्यादा मात्रा में इकट्ठे करने हैं। और गवर्नमेंट में जो भी बस के कंडक्टर है या ड्राइवर है, उनको तो जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी मिलेगी। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये निर्धारित रूप से क्यों नहीं चलेंगे। इनके पीछे की जांच करनी चाहिए कि ये निर्धारित रूप से क्यों नहीं जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि ये नहीं आएंगे निर्धारित रूप से। प्राइवेट बसों की बात मानते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह सवारी ज्यादा लेने के लिए प्राइवेट बसें रूट को चेंज कर लेती है। गवर्नमेंट में तो जितने आदमी नौकरी करते हैं उनको तो मजा ही मजा है। गवर्नमेंट ने जो निर्धारित कर दिया उसके सिवाय तो वो दूसरी जगह ले जाएंगे ही नहीं। अगर वो रूट सही नहीं होगी तो वही रुक जाएंगे। तो मेरे को ये चीज में पॉलिसी समझ में नहीं आई, गवर्नमेंट ने ये किस कारण से किया, या इसके पीछे और कोई दूसरा कारण हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो भी किया हो, या जिस आदमियों को निर्धारित बस स्टॉप पर वो बस क्यों नहीं रुकेगी जहाँ पे वो दिया गया है। उनके एक्चुअल में क्या है कि न तो कंडक्टर को इसमें फायदा हो रहा है और न उसको बस चालक को फायदा हो रहा है। इसमें किसी का नुकसान ही नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है, गवर्नमेंट की बसें हैं। तो फिर क्या कारण है कि ये इसके लिए ये बताया गया? मेरे समझ में ये बात कम आई है। शुक्रिया प्रेम आपका अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी कॉल करिए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। आपको क्या लगता है, क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगना चाहिए? क्या जुर्मानों से अब बस चालकों और परिचालकों की मनमानी पर विराम लग जाएगा? रोडवेज अधिकारियों का फैसला कितना सही है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए। क्या प्रदेश स्तर पर जुर्माने का फैसला होना चाहिए? क्या जुर्माने की पॉलिसी से स्टॉप पर बस मिल जाएगी? तो हरियाणा रोडवेज की बसों के लिए निर्धारित किए गए स्टॉप ने की चेतावनी जारी की है कि अगर वो निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोकेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आज के हल्ला बोल में हम यही सब सवाल उठा रहे हैं। क्या जुर्माने से ही चालकों की मनमानी रुक जाएगी? क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगना चाहिए? अंबाला रोडवेज अधिकारियों का जो फैसला है कितना सही है? क्या अंबाला की तरह हरियाणा के सभी जिलों में जुर्माने का फैसला होना चाहिए? और क्या अब जुर्माने की पॉलिसी के बाद स्टॉप पर बस मिल जाएगी? तो आपकी क्या राय है? हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या जुर्माने से चालकों की मनमानी रुक जाएगी? रोडवेज अधिकारियों का यह फैसला कितना सही है? क्या प्रदेश स्तर पर होना चाहिए जुर्माने का फैसला? क्या जुर्माने की पॉलिसी से स्टॉप पर बस मिल जाएगी? तो ये तमाम वो सवाल है जो हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है, अब अगर बस चालकों और परिचालकों ने अपनी मनमानी की, निर्धारित स्टॉप पर बस को नहीं रोका तो उनका जुर्माना भी काटा जाएगा? निर्धारित रूट पर भी अब बस चलानी होगी? जिस तरह से यात्रियों की शिकायतें लगातार मिल रही थी उसी को लेकर अब ये एक्शन लिया गया है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। रोडवेज अधिकारियों के फैसला कितना सही है? और हमारे साथ टोहाना से निशु जुड़ चुके हैं। निशु, बोलिए हल्ला। जी, हैंडीकैप की भी सहूलता मिलनी चाहिए सबको, जितने भी परसेंट हो उसको। ये अधिकारी चढ़ने नहीं देते हैंडीकैप को भी, बिल्कुल ना गाड़ियों में सहूलत है कोई, न बस में सहूलत है। जी, शुक्रिया निशु आपका कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।
तो आप भी कॉल करिए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, नंबर से लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप अंबाला रोडवेज अधिकारियों के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगना चाहिए? क्या जुर्माने से चालकों की मनमानी रुक जाएगी? रोडवेज अधिकारियों का फैसला कितना सही है? आपकी क्या राय है? हल्ला बोल में कॉल करिए, हल्ला बोलिए। क्या प्रदेश स्तर पर जुर्माने का फैसला होना चाहिए? और हमारे साथ एक और कॉलर विजय जुड़ चुके हैं। विजय, रखिए अपनी राय। हाँ जी, ये सही निर्णय है जी, बिल्कुल अल्लाह बोल ये देख रहे हैं जी अब। जी, सही निर्णय है। तो आपको लगता है कि क्या इससे जो बस चालकों की मनमानी चलती आ रही है उस पर अब विराम लग जाएगा? हाँ जी, विराम लग जाएगा जी, बिल्कुल लग जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए, हल्ला बोल में अपनी राय रखने के लिए। तो अब बस चालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी, मनमानी करने पर जुर्माना लगेगा, निर्धारित रूट पर ही बस चलानी होगी। जिस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, यात्रियों की लगातार शिकायत सामने आ रही थी और यात्रियों की शिकायत पर ही अब ये एक्शन लिया गया है। अंबाला रोडवेज अधिकारियों ने बस चालकों और परिचालकों के लिए चेतावनी जारी की है। और हमारे साथ सोनीपत से अजय जुड़ चुके। अजय, बोलिए हल्ला। हाँ जी, ये अंबाला बस अधिकारियों द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जी बिल्कुल, जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें थी वो अपनी मनमानी करती थी, स्टॉपेज पे बस नहीं रोकी जाती थी, जिसके कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब ये निर्णय लिया गया है तो क्या पता लोगों को अब दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि ये निर्णय सिर्फ अंबाला में नहीं, पूरे हरियाणा भर में लागू होना चाहिए, ताकि जो बसों की हालत है उसमें सुधार आए। अजय, आपको लगता है कि क्या इस जुर्माने की पॉलिसी से अब स्टॉप पर बस रुक जाएगी? जी बिल्कुल, जुर्माने की पॉलिसी से अब बस चालकों और परिचालकों पर एक डर का साया बना रहेगा, जिसके चलते वह स्टॉपेज पर बस रोकेंगे। और अगर वो बस स्टॉपेज पर नहीं रोकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जुर्माना भरना पड़ेगा। शुक्रिया अजय आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लोग लगातार इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसी तरह का फैसला पूरे प्रदेश भर में होना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो भी बस चालक और परिचालक मनमानी करते थे उनके मन में कहीं ना कहीं अब जुर्माने का डर जरूर रहने वाला है। तो अब बस चालकों और परिचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। अगर उन्होंने मनमानी की तो उनका चालान काटा जाएगा। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप भी हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, कॉल करिए। आपकी क्या राय है? क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगाना चाहिए? क्या चालान से ही चालकों की मनमानी रुक जाएगी? रोडवेज अधिकारियों का यह फैसला कितना सही है? आपकी क्या राय है? नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए। क्या प्रदेश स्तर पर जुर्माने का फैसला होना चाहिए? क्या अंबाला की तरह हर जिले में इस तरह का फैसला लेना चाहिए? उठा रहे हैं कि क्या ड्राइवर कंडक्टर पर जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यात्रियों की शिकायतें लगातार मिलती आ रही थी उसी को लेकर अंबाला रोडवेज अधिकारियों ने अब चेतावनी जारी कर दी है कि अगर वो निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर बसों को नहीं रोकेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में फोन उठाइए, कॉल करिए। और हमारे साथ एक और कॉलर महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह, बोलिए हल्ला। पैसेंजर वेट करता है और उस टाइम हरियाणा रोडवेज ज्यादातर तो स्टैंड पे रुकती ही नहीं है। और मैं खुद मैं भुगतभोगी हूँ कि मैंने देखा है कि मैं एक दिन नाइट में वेट कर रहा था तो बस बिल्कुल खाली थी और कंडक्टर और ड्राइवर ने बस रोका ही नहीं उसमें। तो इसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि इस तरह के कोई कंडक्टर या फिर ड्राइवर हरकत करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जुर्माने से नहीं कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई का नतीजा जनता तक पहुंचना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये गाड़ी नंबर थी और उन पे कार्रवाई हो। इसमें हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जो गाड़ी नंबर नहीं रुकता है उसका गाड़ी का नंबर नोट करें और एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा जारी करिए ताकि उस पे वो शिकायत कर सके कि भाई इस नंबर की गाड़ी थी, इस स्टैंड पे था, ये टाइम था और मेरे साथ हुआ है, तो ताकि उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसे कोई भी कह सकता है तो इसके जुर्माने का प्रावधान कड़क बिल्कुल स्टिक होना चाहिए। अभी ये फैसला महेंद्र सिर्फ अंबाला में है, तो क्या हरियाणा के और जिलों में भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए? क्या लगता है आपको?
मैम अगर ये पूरे हरियाणा में अगर इस तरह का लागू हो जाता है तो एक रोडवेज पे जो विश्वास है ना वो बढ़ेगा, सरकार पे भी विश्वास बढ़ेगा। ये अंबाला नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया महेंद्र आपका अल्लाह बोल में कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप भी कॉल करिए। गुरुग्राम से हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं। राम बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। महेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो है ना हिंदुस्तान के लोग, जन नेता हो या ऑफिसर हो, ये जड़ पर तो ध्यान देते हैं, टहनी क्यों सूखी उस जड़ का ध्यान नहीं देते, वह जड़ के तेजाब डला क्या डला है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये है भ्रष्टाचार का मुद्दा। ये जितने भी ड्राइवर है ना, इनकी आजकल प्राइवेट बसों को लाइसेंस ज्यादा दे दिए गए हैं और प्राइवेट बसों के ड्राइवर के मालिक से सेटिंग हो जाती है और ये गाड़ियां रोकते नहीं है। जुर्माना कितना होगा? 100, 200, 500। आप प्राइवेट बस के मालिक से, उनसे आप मतलब है कि मंथली ले लेते हो, उसका जवाबदार कौन होगा? वो चाहे कितना भी जुर्माना हो जाए, वो गाड़ी नहीं रोकेगा। अब आ जाती है कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर नाजायज है, विसल होती है उसके अंदर और ड्राइवर विसल मारने पे भी नहीं रोकता। सर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं रोड में डिपार्टमेंट में रहा भी हूँ, इससे इन चीजों पर ध्यान दें। बल्कि मैं ड्राइवरों से भी कहता था कि आपका बुजुर्ग, आपका कोई घर का रिश्तेदार आ जाए, क्या उसके लिए आप गाड़ी नहीं रोकते? ये रोकते ही नहीं है। जब तक ड्राइवरों को रोटी ना खिलाई जाए, इनको पौवा ना दिया जाए, ये ड्राइवर ध्यान देना होगा और पूरे हरियाणा के अंदर लागू होना चाहिए और सख्ती से होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया राम आपका हल्ला बोल में हल्ला बोलने के लिए।